अस्सलाम वालेकुम। कैसा है सब, खैरियत से? असाइनमेंट किन किन लोगों ने कर लिया? सही है, मेजोरिटी ने तो कर लिया है माशाल्लाह से। लेकिन फिर वोट करने वाले कौन थे? असाइनमेंट वैसे बहुत सिंपल सा था, अगर आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बैठ जाते ना तो हो जाता, वो बहुत ईजी है। खैर, मैं उसकी डेडलाइन बढ़ा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है? कल उसकी डेडलाइन कर दूंगा। खैर, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑन वेरिएबल्स, ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए तो इंडेक्सिंग ज़रा बताइए क्या होती थी? जी, इंडेक्सिंग क्या होती थी? जीरो से स्टार्ट होती थी। और इंडेक्सिंग में हम क्या गेट करते थे? ठीक है, और कोई? स्लाइसिंग से भी तो यही करते थे हम। तो डिफरेंस क्या था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में? हाँ, तो जब इंडेक्सिंग की आपसे बात की जाए ना, इंडेक्सिंग के बारे में पूछा जाए तो आप लाजमी बताएं कि इंडेक्सिंग यूज़ होती है सिंगल एलिमेंट को गेट करने के लिए, ठीक है? लाजमी सिंगल का वर्ड यूज़ करें। खैर, और स्लाइसिंग में हमने देखा था कि हम एक से ज़्यादा वर्ड्स को गेट कर सकते थे और एक्सेस कर सकते थे। सही है? सॉरी। अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने कुछ केसेस देखे थे, वो एक बार हम जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, लेट से मेरा ये वर्ड है और इसमें सलानी क्लास फॉर एग्जांपल 6 स्टोर हुआ है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम एंड में बात ये कर रहे थे कि अगर मुझे लेट से स्लाइसिंग करनी है और मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, कॉलन लिखता हूँ और 7 लिखता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर मैं कॉलन से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा तो वहां पर बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है? तो देखें जरा, सलानी का क्या होगा, पूरा वर्ड हमें मिल गया। सही है, आपका 0 इंडेक्स से उसने लेटर्स को निकालने स्टार्ट किया और हमने 7 लिखा हुआ है ना, तो 7 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता। 7 से एक नंबर कम तक हमें क्या होता है? एलिमेंट्स मिलते हैं। तो 7 में से 1 कम करें, कितना बचेगा? 6, ठीक है? तो आपको 6 इंडेक्स तक की वैल्यूज या एलिमेंट्स मिलने वाले हैं या लेटर्स मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे समझाने का ये है कि अगर हम कॉलन से पहले कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है भाई? 0 कंसीडर की जाती है, ठीक है? सॉरी। अच्छा, इसका दूसरा सिनेरियो क्या था कि अगर मैं वर्ड लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊं और मैं लिखता हूं, क्या था, 7, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 और नहीं 7 नहीं 8 कॉलन, बस इतना मैंने लिख दिया। सही है, जरा बताइएगा क्या आने वाला है? क्या आएगा? क्लास 6 आएगा। सही है, 8 इंडेक्स से ये एलिमेंट को निकालना स्टार्ट करेगा और ज़रा अगर आप लोग काउंट करें तो आपका जो सी है ना वो 8 इंडेक्स पर आएगा, ठीक है? और आपका, चूंकि मैंने उसको एंडिंग पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो क्या करेगा वो? बिल्कुल एंड तक के वैल्यूज को मुझे ला कर दे देगा। सही है, तो फुल स्टॉप इसमें आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल कहाँ तक जा रहा है? ये बिल्कुल एंड तक लेके जाएगा। सही है, तो जरा देखें, क्लास 6 और फुल स्टॉप इसने हमें लाकर दे दिया। सही है, तो ये चीज़ हमने एग्जीक्यूट नहीं की थी उस टाइम पे।
अभी बताएं, अभी क्लियर हो गई है? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको जब इसका एक सिंटेक्स बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पर, स्किपिंग वैल्यू। अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं करी, ठीक है? स्किपिंग वैल्यू अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं करी, तो ज़रा इस पर जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, ये जो स्किपिंग वैल्यू होती है ना, ये आपकी डायरेक्शन के तौर पे भी यूज़ होती है, ये आपकी डायरेक्शन बताने के लिए भी यूज़ होती है। सही है? क्या मतलब डायरेक्शन बताने का, बताता हूँ मैं। अच्छा, पहले सिंपल सी एक चीज़ लिखते हैं। मैं ये ब्रैकेट बनाता हूँ और कॉलन लिख देता हूँ। ज़रा आप लोग बताएं कि मुझे क्या मिलने वाला है। सिर्फ कॉलन लिख दिया मैंने, तो अब मुझे मेरे जो वेरिएबल है उस पर क्या मिलने वाला है? हाँ, देखें, मैंने शुरू में भी कुछ नहीं लिखा, कॉलन से पहले भी कुछ नहीं लिखा। मीन्स के वहाँ पे क्या कंसिडर होगा? जीरो। जीरो इंडेक्स से चलना स्टार्ट करेगा। और मैंने कॉलन के बाद भी कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो डेटा है वो बिल्कुल एंड तक के निकल कर आने वाला है। सही है? अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है एंड कॉलन देके कि क्या होगा, वो टिल दी एंड, मतलब एंड तक जाएगा और हमें डेटा ला कर दे देगा। ठीक है? तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही वेरिएबल में जो डेटा मौजूद है वो लेकर आ जाएगा। सही है? इतनी बात समझ रहे? अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले तो लेट से 13 लिखता हूँ। ठीक है? तो ज़रा देखें, सैलानी क्लास तक हमें वर्ड मिल रहा है। सही है? ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं यहाँ पर आके ना अब स्किपिंग वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है? और स्किपिंग वैल्यू में यहाँ पे लिखता हूँ 1। सही है? स्किपिंग वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 लिख रहा हूँ। तो क्या आउटपुट आने वाला है इसका? जी भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मैंने 0:13 लिखा है, ये आपको समझ आ रही है कि इसकी 0:13 की वजह से सैलानी से लेके क्लास तक की मुझे वैल्यूज या आइटम्स या एलिमेंट्स मिल चुके हैं। ये बात समझ रहे हैं सब? मैंने यहाँ पे थर्ड वैल्यू भी लिख दिया कॉलन लगा के। ये सिंटेक्स से निकालने का, डेटा निकालने का ये सिंटेक्स मैंने आपको लिख के बताया था। पहले कौन सा इंडेक्स पास करते हैं? जहां से हमें डेटा निकालना हो, और वो मैंने पास नहीं किया तो वो क्या कंसिडर होगा? सॉरी, 0 कंसिडर होगा। फिर कॉलन के बाद एंडिंग इंडेक्स देना होता है। ठीक है? और मैंने उसको क्या दिया? 13। तो वो क्या किया उसने? क्लास तक का डेटा निकाल के लिए आया। अच्छा, अब हमें थर्ड वैल्यू देनी है, जिसको मैंने दो बातें कही हुई है, दो नाम दिए हैं, स्किपिंग वैल्यू भी बोला हुआ है इसको और डायरेक्शन भी बोला हुआ है। सही है? तो जरा स्किपिंग वैल्यू के लिहाज से देखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ स्किपिंग की? 1 क्या करो, लेटर्स को स्किप करो या 1 एलिमेंट को स्किप करो। सही है? तो किस तरह से आउटपुट आने वाला है, जरा गेस कर सकते हैं? सॉरी, एस से एस ए नहीं आएगा, वाई से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई, और कोई? सॉरी, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। जरा देखें, एग्जीक्यूट करता हूं मैं इसको, क्या हुआ? कुछ डिफरेंस आया? आपका पूरा का पूरा वर्ड वैसे ही आ रहा है अभी तक। सही है? तो बात समझ रहे हैं? अगर मैं स्किपिंग वैल्यू में 1 लिखूंगा तो कोई डिफरेंस नहीं आता। सही है? कोई डिफरेंस नहीं आया। अब बात को जरा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर? 2 लिखता हूँ। सही है? तो ये जो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ ना, थर्ड पोजीशन पर, कॉलन के बाद थर्ड नंबर पे जो मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ, जरा समझिएगा बात को, ये भी आपका ना एंडिंग इंडेक्स की तरह काम करता है। सबसे पहले तो बात समझिएगा, मुझे बताएं एंडिंग इंडेक्स मेरा यहाँ पे कौन है? इस स्क्वायर ब्रैकेट पे एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 13 है। सही है? तो होता क्या था इसके साथ? क्या मुझे 13 तक का डेटा मिलता था या 13 से एक नंबर कम तक का डेटा मिलता था? एक नंबर कम तक का डेटा मिलता था। ठीक है? तो अगर मैं 13 लिख रहा हूँ, कहाँ तक का मुझे डेटा मिलेगा? 12 इंडेक्स तक का मुझे डेटा मिलेगा। समझ रहे हैं ये बात? ठीक है? तो एक नंबर कम हो के हमें क्या मिलता था? डेटा मिला करता था।
तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं थर्ड नंबर पे 2 लिखूंगा तो इसमें से भी क्या होगा, एक नंबर कम होगा, समझिएगा बात को, एक नंबर कम होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1 बचेगा ना। दोबारा समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, 2 लिखा हुआ है, इसमें से 1 माइनस करें, कितना बचेगा, 1। तो अब हमें जो डेटा मिलने वाला है ना, वो एक वैल्यू मिलेगी, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी, फिर उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। सही है। अच्छा, तो बात ये कर रहा था मैं कि थर्ड इंडेक्स पे या थर्ड वाले पोजीशन पे जो मैं नंबर लिखूंगा, ये क्या कहलाती है, स्किपिंग स्किपिंग वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, एंडिंग इंडेक्स की तरह ही ट्रीट करना है। सही है। तो जिस तरह हम एंडिंग इंडेक्स में हमने ये बात की थी कि जो भी हम एंडिंग इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे उससे एक नंबर कम होकर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये तो आप समझ आ गई होगी बात आप लोगों को। सही है। तो इसी तरह आपका ये जो मैंने 2 लिखा है, अगर 2 लिखूंगा तो कंसिडर क्या होगा, 1। एक नंबर कम करें 2 में से, और क्या कंसिडर होगा फिर, वो 1 कंसिडर होगा, ठीक है। सिमिलरली ये 13 है तो 13 नहीं आएगा, एक्चुअली कहाँ तक का डेटा निकल कर आता था, 12th इंडेक्स तक का डेटा निकल के हमें मिलता था। सही है। तो अब जरा देखिए क्या होने वाला है, मैंने 2 लिखा, 2 की वजह से क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब पता है हमें रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा, पहली वैल्यू प्रिंट होगी, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो ए हमारे पास से चला जाएगा, ए हमें नहीं मिलेगा। फिर वाई प्रिंट होगा, क्या हो रहा है, फिर y चला जाएगा, और सॉरी y आएगा, y प्रिंट होगा, और l प्रिंट नहीं होगा। सही है। दोबारा से देखिए जरा, s प्रिंट होगा, a प्रिंट नहीं होगा, y प्रिंट होगा, l प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, a प्रिंट होगा, n प्रिंट नहीं होगा, इट्स ऑन। एग्जीक्यूट करते हैं जरा, तो जरा देखें, अभी देखें क्या वर्ड है हमारे पास, सैलानी क्लास। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जरा देखिए, एस आया और ए आपके पास से रिमूव हो गया, ए आपके पास से स्किप हो गया, ठीक है, बात समझ रहे। फिर क्या हुआ, वाई प्रिंट हुआ और एल आपके पास से स्किप हो गया, एल प्रिंट नहीं हुआ। फिर ए प्रिंट हुआ और एन प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग मैच कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस बात को, जी भाइयों। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्किपिंग वैल्यू, हम इसको नाम देते हैं। सही है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी की कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो कि भाई मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक नंबर छोड़ के एक नंबर चाहिए, या एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, जीरो से नहीं होती जीरो अगर आप लिखेंगे ना तो मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, 1 से भी नहीं होगी, मैंने आपको लिख के दिखाया था। अगर मैं 1 लिख रहा हूँ ना, जरा समझिएगा बात को, अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, तो 1 कंसीडर नहीं होगा, 1 से एक नंबर कम होकर कंसीडर होगा नंबर। 1 से एक नंबर कम क्या होता है, 0। मतलब हम उसको बोल रहे हैं भाई कुछ भी स्किप ना करो, यही बोल रहे हैं ना हम एक तरीके से। तो अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जरा देखिएगा, सब कुछ मुझे मिल रहा है, सब कुछ मुझे मिल रहा है। तो अगर मुझे एक एक वैल्यू या एक एक आइटम को या एक एक लेटर को स्किप करवाना है तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 2 नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 2 दूंगा तो जब जाके ये क्या कंसीडर होगा, 1 कंसीडर होगा, और एक एक करके वैल्यू स्किप हो रही होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात, कोई मसला, कोई क्वेश्चन इसमें, सॉरी, हाँ, फिर आप यहाँ पे क्या करें, फिर आप यहाँ पे ना 1 लिख दें, स्टार्टिंग में 1 लिख दें, क्योंकि आप अगर कुछ भी प्रिंट करेंगे ना, फर्स्ट लेटर तो आपका लाजमी प्रिंट होगा, जहां से आप प्रिंट करने स्टार्ट कर रहे हैं ना वो तो लाजमी प्रिंट होता है। हमने देखा था हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू होती है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स का डेटा होता है, वो लाजमी आता है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपको एस को स्किप कर देना, फिर आप किसी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो जरा देखें, अभी आपका यहाँ से एस चला जाएगा, सही है, बात समझ पा रहे हैं इतनी, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी थी, हमने लास्ट क्लास में नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी यार, यहाँ फोकस करें,
जवाब क्यों नहीं दे रहे बताए ना, देखी समझ आई थी नहीं आई थी, लास्ट क्लास में हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग पढ़ी थी, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं कि मेरे पास वर्ड में स्टोर हुआ है ये पूरा एक सॉरी ये पूरी चीज मेरे किस में स्टोर हुई हुई है, वर्ड वेरिएबल में स्टोर हुई हुई है। समझ रहे बात को? जरा मुझे बताएं कि ये जो फुल स्टॉप लिखा हुआ है ये कौन से इंडेक्स पर है नेगेटिव के लिहाज से? -1 पर है, ये सही है। और ये जो आई है ये कौन से इंडेक्स पर है? -3 इंडेक्स पर है, सही है। बात समझ पा रहे? अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हुए स्लाइसिंग करना चाहूँ, समझ रहे? अभी हमने क्या किया, सारे पॉजिटिव नंबर्स का यूज किया था। देखिए आप लोग, ये सारे किस तरह के नंबर से भाइयों? पॉजिटिव नंबर से। अगर मैं नेगेटिव नंबर का यूज करते हुए स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से करूंगा? लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई मुझे सिर्फ क्या निकालना है? 6 निकालना है। क्या निकालना है मुझे? 6 निकालना है। तो जरा बताइएगा मुझे सॉरी मुझे सबसे पहले तो x का इंडेक्स बताएं। -1 तो डॉट का है, फुल स्टॉप का है, ठीक है। मुझे फुल स्टॉप नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे? x, ठीक है। अच्छा, x का इंडेक्स आपने बताया क्या है भाई? -2 है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमेशा राइट से स्टार्ट होती है और लेफ्ट पर आती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। तो हमें x का इंडेक्स मालूम हुआ वो कितना है? -2 है। और s का इंडेक्स क्या है? -4। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, स्टार्टिंग में क्या लिखूं है? बताता हूं जरा। पहले मैंने क्या लिखा भाइयों? -2 लिख दिया, कॉलन लगाया, और आगे क्या लिखूंगा? माइनस, चले 4 लिख के दिखाता हूं। चले, ये काम करेगा? ये काम करेगा जी? एस नहीं आएगा? अच्छा, कुछ भी नहीं आएगा मेरे लिहाज से। तो बताता हूँ, जरा देखिएगा यार, ये हुआ हो क्या रहा है? मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, जरा समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसे ही है, ठीक है। बात समझिएगा, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, जब भी हम स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, बात समझिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई दी है 2 एग्जांपल्स, ये स्लाइसिंग की थी ना मैंने यहाँ पर, ठीक है। जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन सेट हुई होती है वो क्या होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा लेफ्ट टू राइट की क्या होती है? डायरेक्शन उसमें सेट हुई होती है। मेरी बात समझ पा रहे? मुझे बताएं, क्या मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के थर्ड वैल्यू पास करी या नहीं करी? नहीं करी ना। उसके बावजूद मुझे डेटा मिला या नहीं मिला? मिला ना, सही है। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स दिया जो कि मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स था, कॉलन के बाद मैंने उसको एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया। तो जरा इमेजिन करिएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम कहाँ से चलना स्टार्ट करो? 8 से। 8 इंडेक्स से वैल्यू को उठाना स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ? एंड तक जाओ। मैंने डायरेक्शन दी यहाँ पर? नहीं दी, लेकिन क्या मुझे डेटा मिला या नहीं मिला? डेटा मुझे मिला, सही है। लेकिन अब मैंने क्या करा? अब मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है, ठीक है। जरा समझिएगा, -2 मेरे पास कहाँ मौजूद है? राइट साइड पर मौजूद है, जो कि x की इंडेक्स है। और s जो है वो कौन सा इंडेक्स है? -4 है, सही है। तो इमेजिन कीजिएगा, जो राइट वाला नंबर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ? पहले लिख रहा हूँ, और पहले वाला जो नंबर है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? बाद में लिख रहा हूँ। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका इंडेक्स क्या है? s का -4 है, i का क्या है? -3 है, और x का क्या है? -2 है, ठीक है। और फुल स्टॉप का क्या है? -1 है। अब जरा समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो -1 किसको शो कर रही है? फुल स्टॉप को, -2 x को, -3 i को, -4 s को। तो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ? जरा डायरेक्शन देखिएगा, -2 से मैं -4 निकालना चाह रहा हूँ, -2 से -4 तक की वैल्यूज को निकालना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन किस तरह की बन रही है आपके पास? राइट टू लेफ्ट बन रही है, सही है, राइट टू लेफ्ट बन रही है। लेकिन बाय डिफॉल्ट स्लाइसिंग के वक्त जो डायरेक्शन सेट हुई होती है वो क्या होती है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। ये बात समझ रहे? तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा,
क्या मिल रहा है मुझे? एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इसकी वजह क्या है? असल में वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज कैसे हुआ? देखिए, उसको मैं बोल रहा हूँ भाई तुम -2 से चलना स्टार्ट करो, समझिएगा यार जरा बात को। मैं उसको बोल रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करो? -2 से, और कहाँ पे जाकर रुको? -4 पे रुको। लेकिन क्या मैं इसको डायरेक्शन बता रहा हूँ? और डायरेक्शन जब मैं इसको नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या डायरेक्शन सेट हुई हुई है? लेफ्ट टू राइट। तो दो कॉन्फ्लिक्ट आ गए ना। उसको मैं चलाना चाह रहा हूँ राइट टू लेफ्ट, लेकिन उसको डायरेक्शन भी नहीं बता रहा, और उसकी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या सेट हुई? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है? कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। तो अगर मैं यहाँ पे आके एक काम करता हूँ, मैं कॉलन लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ -1, तो जरा देखिए क्या हुआ, क्या आया जी? आई और सॉरी एक्स और आई आ गया। तो पहले क्या प्रिंट हुआ आपका? एक्स नहीं भाई, पहले आपका देखिए, मैंने उसको बोला -2 से चलो, बात को समझे। मैंने उसको बोला -2 से चलो, -2 पे क्या मौजूद था? एक्स था ना, ठीक है। और मैंने कहा कहां तक चलो? -4 तक जाओ। लेकिन हमें मालूम है एंडिंग इंडेक्स इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। तो एक नंबर कब तक के जाएगा वो? तो क्या हुआ, पहले उसने एक्स को प्रिंट किया और फिर अगले नंबर अगली उस पे गया एलिमेंट पे, और अगला एलिमेंट उसको क्या मिला? आई। तो उसने उसको प्रिंट कर दिया, सही है। और -4 ऑफकोर्स वो प्रिंट नहीं करेगा। ये समझ पा रहे हैं थोड़ी सी बात? ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड नंबर पे आके उसको -1 प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब जरा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, वर्ड, ठीक है, कॉलन कॉलन -1। जरा इसको जरा देखें तो सोचे क्या इसका आउटपुट आएगा। जी भाई, सोचे सोचे जरा। अगर ये समझ आ गया तो ये आप लोग बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? इन्वर्टेड वर्ड है। सही है। और कोई? अच्छा भाई देखिए, बात समझे। आप लोगों को अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझ आएगी ना, जब भी जाके नेगेटिव इंडेक्सिंग समझ आएगी, सबसे पहली बात। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पॉजिटिव इंडेक्सिंग समझ आई और किसने बस कहलाने के लिए बोल दिया हाँ भाई समझ आ गई। जिसको नहीं समझ आई होगी नेगेटिव इंडेक्सिंग, उसको समझ आ ही नहीं सकती, सही है। खैर, यहाँ पे हो क्या रहा है मैं दोबारा से बता देता हूँ, जल्दी से इस चीज़ को देख लें। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करो, ठीक है। और -2 पे क्या मौजूद है इसके पास? एक्स मौजूद है। और मैं इसको बोल रहा हूँ कहाँ तक के जाओ? -4 तक के जाओ। कहाँ तक के जाओ? -4 तक के जाओ, सॉरी चले। तो मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तुम कहाँ से चलना स्टार्ट करो? -2 से, सही है। और कहाँ तक की जाओ? -4 तक। लेकिन बात समझिएगा, हमने बात की थी कि जो भी हम एंडिंग इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होता, उसका डेटा हमें नहीं मिलता, सही है। तो इसने क्या किया, मैंने अच्छे इसको डायरेक्शन भी दे दी थी, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं दूंगा तो ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चल सकेगा। तो हुआ क्या, सबसे पहले इसने -2 का इंडेक्स उठाया, ठीक है। -2 इंडेक्स पे क्या इसको डेटा मिला, क्या लेटर मिला? x। उसने हमें x प्रिंट कर दिया और फिर वो आगे बढ़ा। -2 के बाद कौन सी वैल्यू आएगी? -3 आएगी। जरा देखिए यहाँ पे लिखी हुई भी है। और -3 पे उसको क्या कौन सा लेटर मिलेगा? उसने i भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। और -4 वो कंसिडर ही नहीं करता, हमने देखा था एक नंबर कम करके वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता -5, ठीक है, -5 में लिख देता तो क्या हो जाएगा? अब मुझे s भी मिल जाएगा, ठीक है, XIS, ठीक है। उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, 6 का क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, XIS, ठीक है। समझ पा रहे इस बात को? तो अगर मैं यहाँ पे आके ये चीज लिख रहा हूं कि भाई कहां से चलो? स्टार्ट से चलो, कहां तक आओ? एंड तक आओ, लेकिन डायरेक्शन क्या रखो अपनी? रिवर्स रखो। क्या रखो अपनी डायरेक्शन को? ऑपोजिट रखो, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसका आउटपुट किस तरह आएगा। इसने कंप्लीटली उस चीज को ऑपोजिट कर दिया है। ये बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है। अगर मैं इसी चीज को यहां दोबारा लिखता हूं
और मैं इसको बस 1 लिख देता हूँ, तो मुझे बिल्कुल एज इट इज चीज़ मिलने वाली है। जो मैंने वेरिएबल या जो भी डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मिल जाएगा। ये बात समझ पा रहे? लेकिन अगर मैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, या आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है इस तरह का कि आपको कोई स्ट्रिंग दे दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बोला जाएगा कि इसको रिवर्स करें। क्या करें? इसको रिवर्स करें। तो आप किस तरह से करेंगे? आप उसके लिए वाला सिंटेक्स यूज करेंगे अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपकी लूप में भी काम आएगी, ये अभी लिस्ट में, टपल्स में, हर जगह काम आएगी ये चीज, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई बात, तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी जी, अगर आपको पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना है, एंड में जाके -1 लिखेंगे, सही है। और -1 याद रखिएगा, आपको ये डबल कॉलन के बाद ही लिखना है। इमेजिन कर ले जरा ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी, इसका जो सिंटेक्स बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स आता है, फिर कौन आता है? एंडिंग इंडेक्स आता है, और फिर कौन आता है? स्किपिंग वैल्यू या डायरेक्शन, ठीक है। तो कोई मसला है इसमें? फिर आगे बढ़ते हैं। एक और मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं, जरा इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा? इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा? सोचे, फौरन से नहीं बोला करें, 5-10 सेकंड्स ले, 30 सेकंड्स ले, सोचे और फिर बताएं। ये मैंने -10 मैंने, एक मिनट दिएगा, -10 मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स पे लिखा हुआ, जरा सोचे, स्टार्टिंग इंडेक्स पे लिखा हुआ है, कॉलन लिखा और मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या मतलब बन रहा है इसका? जी भाई पीछे से कोई हाथ उठा रहा था, सब तो पीछे वाले बताया मैंने। जी भाई पीछे में कोई हाथ उठा रहा था। सैलानी आएगा उल्टा। और कोई? एक मिनट यार, दोबारा बोलो, आप दोबारा बोलो चश्मे वाले भाई। हाँ, तो कहाँ से लाएगा डेटा? सही है, शाबाश। क्या नाम है आपका? एहतशाम। एहतशाम, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, देखें भाई, एक रिस्पॉन्स आ गया है, बाकियों ने भी क्या रिस्पॉन्स दिया? सैलानी आएगा, क्या आएगा? क्यों आएगा? एक मिनट में खुद पूछूंगा, एक बंदे की बात जो है ना रिस्पॉन्स सुन के बाकी सब उसी को बोलना स्टार्ट कर देते। हाँ भाई, यहाँ से किसी ने बोला था क्लास 6 आएगा, सबने ही कहा था मेरे ख्याल में। आप बताओ। रेड शर्ट, रेड शर्ट, आपको ही बोल रहा हूँ, रीजन बताओ क्यों क्लास 6 आएगा? एंडिंग तो क्लास 6 आएगा। क्यों क्लास 6 आएगा? जी -10 इंडेक्स करेगा, तो -10 इंडेक्स से लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए बट टू सिर्फ सैलानी बचता है, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर ठीक है, जबरदस्त। क्या नाम है? नवेद। ठीक है यार, रिस्पॉन्सेस आ गए, कुछ मतलब समझ आ रही है, एटलीस्ट कुछ बच्चों को समझ आ रही है। देखिए बात समझिएगा, अभी मैंने बताया था कि हमारी जो स्लाइसिंग की डायरेक्शन होती है, अगर मैं उसको कोई डायरेक्शन नहीं दूंगा, और आप लोगों को मालूम है डायरेक्शन किस तरह दी जाती है, अब आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। मैंने इसमें कोई डायरेक्शन दी नहीं दी, बस मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स पर
एक नेगेटिव 10 लिख दिया, कॉलन लगाया और बस ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जरा बात को समझिएगा, नेगेटिव 10 ये क्या है? नेगेटिव 10 क्या है भाइयों? इंडेक्स है। ये इंडेक्स कहां से ले आ रहा हूं मैं? डायरेक्शन क्या है इसकी? राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। जरा समझे, जरा आपका जो फुल स्टॉप है इसका इंडेक्स क्या है? एक्स का इंडेक्स क्या है? ये वाला, ये -9 -10 -10 वैसे सी से स्टार्ट होना चाहिए था, गलती तो नहीं करी हमने कोई? ठीक है, -10 हमारा सी पे आगे एंड हो रहा है, -10 हमारा कौन किसका इंडेक्स है भाइयों? सी का है, सही है। तो मैंने इसको क्या किया जरा समझिएगा, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, तुम कहां से चलो, -10 वाले इंडेक्स पे जाओ और जो भी तुम्हें लेटर मिल रहा है वहां से लेटर्स को प्रिंट करना स्टार्ट करो, सही है। तो एक तरीके से मैंने क्या किया, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करते हुए उसको स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दी कि तुमने यहां से स्टार्ट होना है, समझ रहे बात को, ठीक है। और कॉलन के बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, जिसका क्या मतलब बनता है कि तुम कहां तक के जाओ, वो लूप कहां तक के जाएगा, सॉरी बिल्कुल लास्ट तक के जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑल्दो के नेगेटिव इंडेक्सिंग पास कर रहा हूं, ऑल्दो के मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग पास करके उसको गाइड कर रहा हूं कि तुम यहां से डेटा निकालना स्टार्ट करो और वहां तक के जाओ, और मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है अभी जरा बताइएगा मुझे? लेफ्ट टू राइट बन रही है। तो ये काम करेगा और क्लास 6 फुल स्टॉप ले आएगा, सही है। तो बहुत अप्रिशिएट कर दूंगा लोगों को जो इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। इसमें कोई मसला? ठीक है। अगर मैं लेट सपोज फुल स्टॉप नहीं लाना चाह रहा, जल्दी से बताएं क्या लिखूंगा? मुझे फुल स्टॉप नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास 6 चाहिए, क्या लिखूंगा मैं? हाँ भाइयों सही है, -1 लिखूंगा तो कहां तक की जाएगा फिर ये? -2 तक की जाएगा, और आपका जो क्या बनता है, x बनता है। -2 कौन सा, -2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आती है आपके पास? x आता है, तो फिर फुल स्टॉप हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की डायरेक्शन भी आपने सीख ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जाके एक मरतबा लास्ट में रिकैप करिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है, ठीक है, और आज हमने थोड़ा सा स्लाइसिंग को और कवर किया है, तो ये समझिएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। लिस्ट और टपल्स और कौन सा था हमारे पास? नहीं, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं चलती, सेट्स में भी नहीं चल रही इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। लूप्स फॉर लूप जब हम पढ़ेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी काम आएगा, सही है। तो ये 3 जगह कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट होंगे, मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। बस मैं अभी क्या करूँगा, जल्दी से इसको मैं पास ऑन करूँगा। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा स्लाइसिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें देखना है फॉर लूप, कि हम फॉर लूप किस तरह चलाते हैं स्ट्रिंग पे स्पेसिफिकली अभी, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, जरा जल्दी से देखें, मैं आपको पहले सिंटेक्स बता रहा हूँ फॉर लूप का। सबसे पहले हमें फॉर लूप लिखना होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी आइटरेटर लिखता हूँ, ठीक है। आइटरेटर क्या होता है बताता हूँ। उसके बाद में क्या लिखना है मुझे, सॉरी दोबारा, हाँ बिल्कुल, लूप नहीं लिखते हो तो हम बोलते हैं, सिर्फ बोलते वक्त हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, लेकिन लिखते हुए सिर्फ फॉर ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ज़रा देखिएगा, हम मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फॉर लूप को किस तरह यूज़ करेंगे स्ट्रिंग पे, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में फॉर लूप नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा हूँ कि हम स्ट्रिंग पे फॉर लूप का किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर लूप को एज इट इज लिख देना, ये कंपलसरी है, फॉर लिखना लाजमी है। अच्छा, आइटरेटर लिखा है, आइटरेटर यहाँ पे बताता है कि आपने यहाँ पे कोई भी या तो लेटर लिखना है या तो कोई भी वर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ अंडरस्कोर का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड या अंडरस्कोर, हम इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी डिटेल भी देखते हैं इसकी एग्जाम्पल के साथ। और फिर आपने इन लिखना है, इन आपका कंपलसरी है। आइटरेटर आप कुछ भी रख सकते हैं, आइटरेटर आपका कोई भी हो सकता है। आपने लिखा ए, ठीक है चल जाएगा, बी चल जाएगा, जी लिखा चल जाएगा, ठीक है।
आपने कोई नाम लिख दिया, नम लिख दिया, वर्ड लिख दिया, वो काम करेगा। सही है, बात समझ रहे हैं? लेकिन आपका फोर कंपलसरी आएगा, इन भी कंपलसरी आएगा, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, इनके बाद या तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख दें या तो क्या लिख दें, वेरिएबल का नेम जिसमें आपने स्ट्रिंग को स्टोर किया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जो आपने अपना आइटरेटर लिखा था, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, आपने उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, एक सिंपल सा सिंटेक्स है, एग्जीक्यूट करते हैं किस तरह से होगा ये। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, फॉर लिखूंगा। ठीक है, और मैं अभी जो है लूप चलाऊंगा वर्ड पर। वर्ड मेरा क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, और इसमें ये स्टोर हुआ हुआ है सैलानी क्लास 6। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाइयों, फोर के बाद आइटरेटर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आइटरेटर। ठीक है, तो आइटरेटर में मेरे पास, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे लेटर को। ठीक है, आइटरेटर में क्या रख रहा हूँ यहाँ पे, लेटर। आप लोगों की मर्जी कुछ भी रख ले, नंबर नहीं हो, लेकिन नंबर कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते। ठीक है, स्पेशल सिंबल जैसे @ हो गया, या हाइफन हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया, एस्टेरिस्क साइन हो गया, नहीं यूज कर सकते। सही है, कोई ABCD से उठा ले वर्ड, भले ही स्मॉल हो कैपिटल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई वर्ड हो सकता है आपका, या अंडरस्कोर भी हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है। जो हमने वेरिएबल का रूल पढ़ा था ना, हमने वेरिएबल में भी क्या करते थे, अंडरस्कोर हमें अलाउ था यूज करना। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आइटरेटर के तौर पे भी अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, मैंने आइटरेटर लिख लिया, अब क्या लिखूंगा उसके बाद में, इन लिखूंगा। ठीक है, इन कंपलसरी है तो इन लिखूंगा। उसके बाद मैंने कहा था मेरा डेटा किसमें स्टोर हुआ हुआ है, वर्ड के एक वेरिएबल में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्ड, कॉलन लगाऊंगा। ठीक है, और नीचे आके प्रिंट कर दूंगा किसको, लेटर को। जो मैंने आइटरेटर यूज किया उसी को प्रिंट करूंगा। समझ रहे हैं इतना, कोई मसला? प्रिंट करते हैं तो जरा देखिए क्या हुआ, ये समझिएगा जरा, बातें नहीं करें। आपका फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, अब जरा इसको समझना शुरू करें। आपका, अच्छा एक मिनट, मैं ये बताना भूल गया कि लूप होता क्या है, क्योंकि बिल्कुल बिगिनर था आप लोग, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया। पहले लूप को डिस्कस कर लेते हैं, लूप क्या होता है। लूप क्या होता है, देखिए अगर आपको कोई काम रिपीटेटिवली काम करवाना हो, अगर आपको किसी चीज़ को रिपीटेटिवली बार बार करवाना हो, रिपीटेटिवली काम करवाना हो किसी चीज़ को, काम सेम है, ठीक है, लेकिन बार बार करवाना है, तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल, बस अभी लूप को इतना रखें। ठीक है, लूप अगर आपसे कोई बोले कि भाई क्या होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई काम बार बार करवाना हो, ठीक है, तो उस चीज़ को हम किस तरह से लिखते हैं, किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए लूप का यूज़ करते हैं। और पाइथन में हमारे पास दो लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप होता है। सही है, बस अभी इतना इसको याद रखें। अच्छा, मुझे क्या करना था, मुझे जो है ना सैलानी क्लास 6 में जितना कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उन सबको क्या करना था, बारी बारी प्रिंट करना था। अभी मेरा टास्क क्या था, अभी मुझे क्या अचीव करना था कि भाई सैलानी क्लास 6 में कुछ जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, या जो मेरा वर्ड वेरिएबल है उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी वर्ड हो सकता है, आपका कोई सेंटेंस हो सकता है, उसमें जो भी डेटा स्टोर हुआ हुआ है उसको मुझे बारी बारी प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया। अब जरा समझिएगा हुआ क्या, आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, आपका लूप चला, और लूप चलने से क्या हुआ, वो जाएगा किसके अंदर, वर्ड में जाएगा, वर्ड के वेरिएबल में जाएगा लूप आपका, और वर्ड के वेरिएबल में सबसे फर्स्ट पोजीशन में उसको क्या मिल रहा है, एस। ठीक है, तो वो आपका एस जो है वो किसमें स्टोर कर लेगा, सबसे पहले लेटर के अंदर, लेटर का जो हमने आइटरेटर बनाया है उसमें क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और जब वो अगली लाइन पर आएगा तो लेटर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, तो हमें क्या दिख जाएगा, एस दिख जाएगा, या हमें एस मिल जाएगा। इतना समझ आए, ये आपका फर्स्ट टाइम लूप चला है। अब दोबारा लूप चला सेकंड टाइम, ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि कोई सेम काम को बार बार करवाने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि भाई मुझे सॉरी, मुझे वर्ड में जो भी कुछ मौजूद है उसको बारी बारी प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैंने पहले एस को प्रिंट कर दिया। अब जब दोबारा सेकंड टाइम लूप चलेगा तो जरा बताइएगा उसको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या है, ए। फिर वो लेटर के अंदर ए को स्टोर कर लेगा और नेक्स्ट लाइन पे आके क्या करेगा, उसको
प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमें एस मिला, ए मिला, थर्ड टाइम लूप चलेगा, क्या मिलेगा हमें, वाई मिलेगा, ठीक है। और ये वाई किस में स्टोर हो जाएगा, लेटर में स्टोर हो जाएगा, और फिर हमने लेटर को क्या किया, प्रिंट किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने अपने तमाम लेटर्स को प्रिंट कर लिया। इसमें कोई मसला, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है? सॉरी, अच्छा बस एक लास्ट चीज देखें, फिर हम लिस्ट पे मूव कर रहे हैं। स्पेसिस आएंगे, ठीक है। किसी के माइंड में अगर हो क्वेश्चन कि भाई ये स्पेस क्यों आ रही है, ये स्पेस क्यों आ रही है, ये वाली, बिल्कुल हमने बात की थी कि भाई हम सिंगल या डबल कोट में कुछ भी लिख दे, ठीक है, वो आपकी हार्ड कोड हो जाती है, वो भी आपकी एक तरह से स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपकी स्पेस आएगी, ठीक है, स्पेस आपकी गायब नहीं हो सकती। जी बोले, सॉरी, स्ट्रिप वो देखिए आपके वो यूजलेस स्पेसेस को रिमूव करने के लिए होती है। लाइक अगर मैंने इसको लिखा हुआ था इस तरह से, अच्छा जरा यहाँ देखिएगा यार, एक क्वेश्चन आया है, अगर मैं ये वर्ड है ना मेरा, ठीक है, लेट से मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस मौजूद है, मेरे सेंटेंस एंड होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस मौजूद है जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। देखिए ये वाली जो स्पेस है ये तो काम की है ना, ये वर्ड को सेपरेट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिमिलरली ये स्पेस भी क्या है, हमारे लिए काम की है। लेकिन अगर मैं सनानी से पीछे जाके कुछ स्पेसेस दे दूं और एंड में दे दूं, तो अब ये स्टार्टिंग वाली स्पेस, यहाँ से यहाँ तक की स्पेस, ठीक है, और ये फुल स्टॉप के बाद से लेके यहाँ तक की स्पेस, ये क्या है, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिप की मदद से हटा सकता हूँ। स्ट्रिप डॉट स्ट्रिप एक मेथड होता है, वो चला के मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ जरा, देखिए इसको मैंने स्टोर किया इस तरीके से, मैंने आपको वर्ड प्रिंट करके दिखाया, तो वर्ड में देखिएगा जरा, आपको मिल रही है स्पेसिस, ठीक है, और इन स्पेसिस का कोई काम नहीं है मेरे लिए, ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, यूजलेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ना वर्ड पे क्या करूँगा, डॉट स्ट्रिप का मैंने आपको शायद बताया था कि क्या करता है, ये स्टार्ट लेफ्ट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती है और राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होती है उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, खत्म कर देगा। देखें क्या हुआ, लेफ्ट से भी राइट से भी इसने हटा दी। समझ रहे बात को, ठीक है। तो सॉरी, आप उस स्ट्रिप को, एक मिनट दिएगा, उस स्ट्रिप को ना आप यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरीके से, जरा समझिएगा। अगर आपके पास वर्ड में या कोई भी वेरिएबल में अगर इस एक्स्ट्रा स्पेसिस एक्सपेक्टेड हो ना कि उसमें यूजलेस एक्स्ट्रा स्पेसिस आ सकती है स्टार्ट में या एंड में, तो आप उसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। देखें इसने मुझे खुद रिकमेंड कर दिया, इस तरह भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि हमने तो कोई स्पेस रखी ही नहीं थी स्टार्ट में भी एंड में भी, तो इसलिए हमें स्ट्रिप यूज करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था अरसल तुम्हारा? सर अगर हम चाहें कि अगर हम चाहते हैं कि इसको क्या है पूरा वर्ड एक ही लाइन में आ जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ भाई, अच्छा क्वेश्चन आ गया। नाइस। देखिए भाई, मैं लूप चला रहा हूँ, सही है। लूप चलाने से क्या हो रहा है, ये फंक्शनैलिटी फर्स्ट क्लास हमने डिस्कस की थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगी उसकी, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। जरा समझिएगा, आपका फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है, जरा जल्दी जल्दी समझिएगा। फर्स्ट टाइम लूप चला, लेटर में कौन आया, एस, लेटर में क्या आया, एस, ठीक है। और एस यहाँ पे आके क्या होगा, सेकंड लाइन पे प्रिंट हो गया, सही है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन हमने पढ़ा था प्रिंट के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, सेपरेटर और एंड करके। तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर काम करेगा, सेपरेटर या एंड का, एंड का। जब उसने एस को प्रिंट किया ना, तो जरा देखिएगा, मैं कोमा लगाता हूं और देखें आपको दिख रहा है एंड, और एंड में क्या स्टोर हुआ हुआ है, बैकस्लैश एन, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई तुम एस को प्रिंट करने के बाद कहां चले जाओ, नेक्स्ट लाइन पर चले जाओ, ठीक है। अब वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया, कर्सर ने आपका एस प्रिंट किया और एंड पैरामीटर की वजह से आपका वो कर्सर कहां आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इस तरीके से विजुअलाइज करिएगा इसको जरा। एस प्रिंट हुआ, उसको कर्सर एंड ऑफ द लाइन पे लिखा हुआ मिल रहा था, जैसे ही उसको एंड पैरामीटर मिला, वो कर्सर क्या करेगा, इस पोजीशन से उठ के नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। तो
इस तरीके से वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में आके बिलिंग हो रहा होगा। सही है। अब दोबारा लूप चलेगा और लेटर में कौन आएगा, ए आएगा। तो क्या करेगा, इसी लाइन पे ए को प्रिंट करेगा और फिर से क्या करेगा, एंड पैरामीटर की वजह से नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा अब मुझे वो खत्म करनी है, मुझे क्या करनी है, उस स्पेस को खत्म करना है। तो जरा बताएं क्या करूं जल्दी से। एंड को ओवरराइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड को ओवरराइड करूंगा। और किस तरह लिखना है हमें उसको, जी भाई किस तरह लिखना है, बगैर स्पेस के लिखना है या बीच में अंडरस्कोर लगाना है आपने या इक्वल्स लगाने, क्या लगाना है, अंडरस्कोर लगा लेते हैं। ठीक है, हम अंडरस्कोर लगा दें। हम इसको बोलते हैं भाई तुम क्या करो, जो तुम हर लेटर को अलग लाइन पे शो कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करो। क्या करो, हर लेटर को सिर्फ किससे सेपरेट करो, किससे एंड करो, अंडरस्कोर से। तो जरा इमेजिन कीजिएगा, सॉरी, इनिशियली एंड के अंदर बैकस्लैश एन स्टोर हुआ था, जो क्या करता था, हर लाइन पे लेटर प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाता था। सही है। अब की मर्तबा क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा, लेटर में अभी भी कौन आने वाला है, एस आने वाला है, वो एस को प्रिंट करेगा। ठीक है, और एस को जब प्रिंट करेगा तो अगेन क्या होगा, कर्सर आपका इसी तरीके से बिलिंग हो रहा होगा। सही है। अच्छा अब हमने बोल दिया कि भाई क्या करो, एंड करो किससे, इसको किस तरह एंड करो, अंडरस्कोर से। पता है क्या होगा, वो इधर ही खड़े रहते हुए एक अंडरस्कोर लगाएगा, सॉरी एक अंडरस्कोर लगाएगा और बस नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एंड की फंक्शनैलिटी पुरानी वाली खत्म कर दी है। बैक स्लैश एन जो काम कर रहा था हमने उसको बिल्कुल ओवरराइड कर दिया है। तो आपका कर्सर यहीं पे मूव कर रहा होगा और अब क्या होगा, आपका ए प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ए के बाद दोबारा से अंडरस्कोर आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं भाई? ये देखें क्या हुआ, सब कुछ आपका अंडरस्कोर से एंड हो गया। सही है। तो अगर आप चाह रहे एक लाइन में लिखना, आप कुछ भी मतलब इस तरीके से एंड को ओवरराइड करके अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है जी, बोले। आइटरेटर में आपने लेटर क्यों लिखा है? कुछ भी लिख लें। क्या आपने प्रिंट तो सर वो करवाया ना, आपको वैसे आपने वर्ड में स्टोर किया था, आपने प्रिंट वो करवाया। देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, लेटर। जो मैंने कहा था आइटरेटर होगा वही आपका प्रिंट में जाएगा। और आइटरेटर लाजमी नहीं कि लेटर लिखे, अगर आप बोलते हैं इसको ए कर दो, ए कर ले भाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स और रिजर्व कीवर्ड्स ये नहीं होने चाहिए आपके। अभी भी काम करेगा उसी तरीके से, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ मैं अंडरस्कोर दिखा रहा था कि हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर हमें अलाउ है। तो मैंने अंडरस्कोर लिखा और फिर मैं प्रिंट में किसको करूँगा, सॉरी अंडरस्कोर यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, क्योंकि अंडरस्कोर में बारी बारी लेटर्स उठ के आ रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं आ रही। सही है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो अगेन आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एंड को ओवरराइड करके अपनी डिजायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। जी भाई, इस पे कोई मसला? चले एक चीज डिस्कस करता हूँ मैं और फिर आपको एक असाइनमेंट देना है। कहाँ था? नहीं, वो तो दूसरा क्या वो बैच है ना, के साथ भी वही करेगा। अभी नहीं, अभी इनका वो लेवल नहीं है, वो मजे का था। अभी वो लेवल नहीं है। कुछ भी लगा लें। लेट से आपने कहा भाई तुम तीसरा बैच पढ़ रहे हो, तुम फिर अभी अगर कर रहे हो, मैंने अच्छी बात है, तुम्हें मना है सवाल करना, नहीं तुम मना है। भाई बात ये है जो समझता है ना उसके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सर परहेज और है। शाय नहीं होना चाहिए। ये परहेज है, नहीं, उसकी काप से कच्ची है। कुछ नहीं होता। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ से अंडरस्कोर भी हटा दूँ, ठीक है, अंडरस्कोर भी हटा दूँ तो भाई सब कुछ वैसे ही मर्ज होके आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, बगैर स्पेस के आ जाएगा। ऑल्दो कि उसका कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा, लेकिन आप ये फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। जी बोले। रिपीटेटिवली काम को करवाने के लिए यूज करते हैं। जी वो आप पढ़ेंगे पेड में, अभी नहीं।
ठीक है, अभी बस टॉपिक वाइज समझा रहे हैं। सही है। अच्छा यार यहाँ देखिएगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आप लोगों का? सही है, फिर यहाँ देखें वर्ड में क्या स्टोर हुआ है मेरे पास, क्या डेटा लिखा हुआ मैंने? अच्छा ये स्पेसिस आ गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चलिए जल्दी से बताएं। मुझे इन स्पेसिस को रिमूव करना है। अब मैं ऊपर नहीं जाना चाह रहा, मैं ऊपर नहीं जाना चाह रहा अपनी स्पेसिस को खत्म करने के लिए, मैं इसी सेल में खड़ा होकर काम करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने 1000 लाइन का कोड लिख दिया है, अब मैं बारी बारी जाके सर्च थोड़ी करूंगा, मैं यहीं पे खड़ा होकर ऊपर वाली चीज को सही करना चाह रहा हूँ। क्या करूँ जल्दी से बताएं? डॉट स्ट्रिप ब्रैकेट बनाया, ठीक है, हो गया सही? ओरिजिनल डेटा सही हो गया मेरा? ओरिजिनल डेटा सही हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ 3-4 आवाजें आ रही है भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखे जरा दोबारा, वैसे ही आ रहा है अभी तक। सही है, उसने ओरिजिनल वैल्यू को जाके अभी तक ओवरराइड ही नहीं किया, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू पे जाके अभी तक हमारे जो न्यू डेटा है उसको ओवरराइड नहीं किया। समझ रहे बात को? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ठीक है, जबरदस्त। तो क्या करना होगा मुझे? मैं सिंपल लाइन के स्टार्ट में आऊंगा और दोबारा से क्या लिख दूंगा? वर्ड, बस, ठीक है। तो क्या होगा आपका? सबसे पहले वर्ड यहाँ पर आएगा, स्पेसिस वाला, जिसमें लेफ्ट पे और राइट पे स्पेसिस थी। स्ट्रिप की मदद से उसकी स्पेसिस रिमूव होंगी, लेकिन कौन सी स्पेसिस? सिर्फ लेफ्ट वाली, ठीक है। सेंटेंस या वर्ड स्टार्ट होने से पहले लेफ्ट पे जो स्पेसिस है वो, और सेंटेंस या वर्ड एंड होने के बाद जो आ रही है बिल्कुल सही है, वो स्पेसिस रिमूव करेगा। जो सेंटर वाली होती है ना हमारे लिए, हमारे पास मैंने आपको दिखाई दी, वो रिमूव नहीं करेगा, सही है। और रिमूव करके फिर किसमें साइन कर देगा? दोबारा से वर्ड में ही स्टोर करा देगा, सही है। तो पुराना डेटा लॉस और नया डेटा उस पर जाकर सेव हो जाएगा। ओवरराइड का कॉन्सेप्ट है। एग्जीक्यूट किया, अब दोबारा से देखिए वर्ड को प्रिंट करता हूँ। अब मेरा वर्ड क्या हो चुका है? सही हो चुका है। समझ रहे बात को? चले, मैं क्या डिस्कस करने जा रहा था? हाँ ठीक है, यहाँ देखिएगा, बातें नहीं करें, यहाँ समझे सब। मेरे पास, मैंने आपको बताया था मेथड्स के बारे में। मेथड्स डिस्कस किए थे, नहीं किए थे हमने? बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए थे, रिप्लेस किया था, स्प्लिट किया था, ज्वाइन किया था, और भी किए थे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे। तो यहाँ पर एक मेथड होता है हमारे पास वर्ड, और इस पे एक मेथड होता है हमारे पास वर्ड का काउंट, ठीक है। ये भी शायद मैंने डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ रहा है। ये काउंट क्या करता है, थोड़ा बताएंगे जल्दी से? ये इस वर्ड नाम के वेरिएबल में जाएगा, और जो भी मैं इसको बोलूंगा ना, यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करूंगा उसको काउंट करके मुझे बता देगा। तो लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, क्या लिखता हूँ? ए। जरा बताएं जल्दी से, सैलानी क्लास 6 में कितने ए मौजूद है? तो मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? ठीक है। सॉरी। तो क्या हुआ कि मैंने एक मेथड चलाया, उस मेथड की वजह से क्या हुआ, मुझे ए के काउंट्स मिल गए कि वो कितनी मर्तबा मेरे उस वेरिएबल में आया है। सब समझ पा रहे हैं? सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब असाइनमेंट यहाँ पर ये है, थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचने वाला है, ठीक है। क्या होगा, मैंने अभी काउंट किस तरह किया है? मेथड चला के मैंने मेथड का यूज करते हुए काउंट किया है ए को, सही है। आप लोगों ने अपनी कस्टम लॉजिक लिख ली है, कस्टम कोड बनाना है, ठीक है। कस्टम कोड मतलब क्या है? अपनी खुद की लॉजिक सोच के लिखनी है कि आप क्या करेंगे, किस तरीके से स्ट्रिंग को हैंडल करेंगे, और आप किस तरीके से किसी पर्टिकुलर लेटर को उस स्ट्रिंग में काउंट करके बताएंगे मुझे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी तो मैंने काउंट का यूज करके क्या बता दिया आपको, उस वेरिएबल में कितनी मर्तबा ए आया था हमने वो निकाल लिया, सही है। ये सब कुछ क्लियर हो गया होपफुली। सवाल ये, मैं आप काउंट का यूज नहीं करना मुझे, और आप लोगों ने भी नहीं करना। क्या करना है, खुद का अपना कस्टम कोड लिखना है, खुद की अपनी लॉजिक बनानी है, ठीक है। और आपने उस लॉजिक में ये बताना है कि बगैर काउंट यूज किए आप किस तरीके से वर्ड को काउंट करवा सकते हैं, सही है भाई? बात समझे यार? यहाँ पे ये काउंट क्या है? काउंट क्या है? ये मेथड है, शाबाश। क्या है ये? मेथड है। हमने बात की थी भाई फंक्शन और मेथड, ये एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। फंक्शन क्लास के बाहर होता है, मेथड क्लास के अंदर लिखा जाता है।
लेकिन भाई उसके अंदर कोड तो होता है ना, कुछ लाइंस तो लिखी भी होती है ना, जब भी तो हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब जिसने भी काउंट का मेथड बनाया उसने कुछ लाइंस लिख के ये लॉजिक अप्लाई करी है ना, जो हमें उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। ऐसे ही है ना, उस प्रोग्रामर ने कोड लिखा और हमें उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब आपने ये खुद से करना है, उसका कोड यूज नहीं करना, आपने खुद की अपनी लॉजिक बनानी है। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा और ये इंशाल्लाह मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक की इसकी डेडलाइन है, लेकिन लाजमी करना है। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग होगी इससे। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना आज की क्लास में, बात समझिएगा, अभी तक हमने जो पढ़ा ना आज की क्लास में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको सेकंड क्लास की इसमें हेल्प होगी शायद। हमने सेकंड क्लास में ऑपरेटर्स पढ़े थे, मुझे याद पड़ रहा है, सेकंड या थर्ड में पढ़े थे ऑपरेटर्स। आपको ऑपरेटर्स की हेल्प यहाँ पे चाहिए होगी। और जो आज हमने डिस्कस किया ना इस आज की क्लास में, बस आपके लिए दो चीज़ें काफ़ी हैं और आप खुद से अपनी लॉजिक बना सकते हैं। अब पहले लेक्चर अच्छे से समझा होगा जब ही कर सकेंगे। सही है, लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा जब ही लिख सकेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। भाई जो भी आपको समझ आ रहा है आप खुद अभी चुप रहे, अभी किसी को नहीं बताएं। ठीक है, हर कोई अपनी लॉजिक लगाए। ठीक है, और फिर असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा। सही है, चलूं आगे, चले। स्ट्रिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिस्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लिस्ट। अच्छा, उससे पहले एक और बात यार, बात सुने, बातें नहीं करें। लीप ईयर का आइडिया, लीप ईयर क्या होता है? सर 4 साल के बाद हुआ है। सही है, होता क्या है? 29 एक दिन ज्यादा एक दिन ज्यादा होता है। सही है। अच्छा, एक और बात, कितने लोगों ने खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, भले ही मेरे डॉग से या खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए? ओनली 4 to 5 और 6 हार्डली। बाकी क्या कर रहे हैं जी? बाकी की क्या ऐसी मसरूफियत है भाई कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही जी? खैर, जो पॉइंट था उस पर आते, मर्जी आप लोगों की, भाई करे नहीं करे, समझा सकते हैं बस आप लोगों को। मेरे क्वेश्चन है उसमें एक मैंने क्वेश्चन लिखा था लीप ईयर का। ठीक है, तो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, क्लास अभी स्टार्ट करूंगा, अगर भूल जाऊँ इन केस तो थोड़ा रिमाइंड करवा दिएगा। हम पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर लिस्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अच्छा, मैं लीप ईयर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने खुद लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझना है और कोड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक्सप्लोर करें, यूट्यूब से समझ सकते हैं, अच्छी बात है, कोशिश करें। ठीक है, यह असाइनमेंट है दूसरा आप लोगों का, ये सबमिट नहीं करना, ये सिर्फ क्या है, रिसर्च असाइनमेंट है कि आप लोगों ने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं जिनकी मदद से हम लीप ईयर को आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन सी कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको लीप ईयर बोलेंगे किसी ईयर को, कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम उसको लीप ईयर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये रिसर्च करनी है सबने, सिर्फ इसी शर्त में मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, मतलब मैं नहीं बताऊंगा, समझ रहे बात को? सबसे पूछूंगा इंडिविजुअली में, जो रिसर्च करके आया होगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप लोग रिसर्च करके आएंगे ना, अगर किसी ने नहीं की, मैं नहीं बताऊंगा, तो वही सबने रिसर्च करनी है। ठीक है,
ये ऐसे वाले बच्चे चले, तो आपके दो असाइनमेंट हो गए अभी, ठीक है। जो प्रीवियस क्लास में तो चल रहा था वो तो अलग ही है। इस क्लास का एक रिसर्च असाइनमेंट है लीप ईयर वाला, ठीक है। कोड लिखने की कोशिश करनी है, समझना यूट्यूब से, अगर गूगल से समझ सके अच्छी बात है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर आप लोग रिसर्च करके आएंगे। और सेकंड असाइनमेंट आपको बता दिया कि आपने अपनी काउंट करने की खुद से लॉजिक लिखनी है, ठीक है। इसकी भी रिसर्च करेंगे ऑफ कोर्स, रिसर्च करके आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से लॉजिक लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं लिस्ट। चले, क्या होती है लिस्ट? हमने इसको फर्स्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देखा था डेटा टाइप्स के दौरान। तो उस वक्त हमने एक छोटी सी एग्जाम्पल देखी थी और कुछ हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा था। अब हमारा प्रॉपर ये टॉपिक आ चुका है, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इतना अच्छा पढ़ेंगे कि अगर अच्छे से समझ लिया तो आइंदा कभी परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कहीं भागना नहीं पड़ेगा अगर समझ लेंगे तो, ठीक है। हर चीज़ कवर करेंगे इसके अंदर और अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आइंदा कभी भूलेंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट क्या होती है? देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि कलेक्शन होता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का, मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स या एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्रिएट किस तरह से किया जाता है पहले हम ये देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ और इसमें कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ फिलहाल। लेट से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और भी हम कुछ इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात समझिएगा, मैंने इस तरह से लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपनी लिस्ट क्रिएट कर ली है, लेकिन मैं इस डेटा को स्टोर करूँगा किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, हम अभी आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, वो सारे के सारे डेटा को हम किस में सेव करते हैं, हमेशा वेरिएबल में सेव करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा डेटा सेव रह सके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको लेट से लिस्ट 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। लिस्ट 1 इक्वल्स टू, अब आप लोग चाहे इसको अंडरस्कोर लगा लें, जो आपकी मर्जी, इस तरह करके लिख लें या डायरेक्ट 1 लिख लें, आपकी मर्जी, आप जो मतलब आपको जो फीसिबल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट कर ली, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी क्या चेक करेंगे, डेटा टाइप। इसकी क्या चेक करेंगे, डेटा टाइप के भाई ये किस तरह का डेटा है, ठीक है। क्या करूँगा मैं, टाइप टाइप फंक्शन का यूज करूंगा और इसमें किसको पास करूंगा, जो वेरिएबल मैंने यूज किया था लिस्ट का डेटा स्टोर करने के लिए, लिस्ट 1, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बता रहा है, लिस्ट, ठीक है। क्या डेटा टाइप है इसकी, लिस्ट है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल क्रिएशन देख ली कि हम किस तरह से लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी हो, क्या करना है मुझे, अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो क्या तरीकेकार होगा, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, बस, ठीक है। इस तरह मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना के छोड़ दूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, सही है, सिंपल सी चीज़ है।
अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका होता है, किसी को आइडिया है क्या होता है? स्ट्रिंग लगा दें। स्ट्रिंग लगा दो तो स्ट्रिंग बन जाएगी फिर। सर जी इसके लिए सोल्यूशन नहीं लिखा होगा। हाँ, तो एम्प्टी बनाइए ना हमने जब तो, ठीक है। हाँ, ये फिर भी लिस्ट है, दिखा रहा हूँ मैं, देखे टाइप मैंने चलाया तो अभी भी क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। हमने इसकी टाइप चेक करी, ये भी लिस्ट है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, इसका एक और तरीका होता है, सॉरी कॉमा नहीं, फिर तो अच्छा भाई, अगर मैं इसमें सिंगल या डबल कोट लगा दूं क्या बन जाएगा, ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ये देखें जरा, सिंगल कोट लगा दिया मैंने, एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। तो सिंगल कोट तो नहीं आने वाला इसमें। जी बोले, स्लैश आगे, स्लैश कहाँ लगाऊं, यहां पर इस तरह नहीं भाई। अच्छा देखें, चले चले खत्म, बस देखें बात समझे। एम्प्टी लिस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने बता दिया कि भाई आप सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट बना दें। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप एक फंक्शन यूज कर लें, ठीक है। फंक्शन का नाम है लिस्ट, बताया था मैंने टाइप कास्ट के दौरान, ठीक है। ये फंक्शन बताया था, सही है। लिस्ट फंक्शन लिखने की वजह से भी आपकी क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आगे टाइप चेक करते हैं, लिस्ट 3 की क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो लिस्ट बनाने के हमने 3 तरीके देख लिए। एक तो आपका डेटा हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, जो बिल्कुल डेटा हम रखते हैं। अगर आपको एम्प्टी लिस्ट बनानी तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डबल स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी मतलब ओपनिंग और एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एम्प्टी लिस्ट, और ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, लेकिन ये जरूरी मतलब जरूरत पड़ती है इनकी कभी कभार प्रोग्राम में, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल हम कुछ डेटा लिखते हैं लिस्ट के अंदर। कुछ नेम्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, सही है भाई। मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें मिक्स डेटा लिख लिया, ठीक है, उसमें मिक्स डेटा लिख लिया। फर्स्ट डेटा आपका क्या है, फर्स्ट डेटा की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। सेकंड की, ठीक है, इसकी और ये वाले नंबर्स फ्लोट। तो मैंने मिक्स डेटा यहाँ पे लिख लिया, सही है। और ये सबका सब डेटा किस में स्टोर हो गया, लिस्ट में स्टोर हो गया, सही है। तो अगर मैं लिस्ट 4 को अभी भी टाइप करूंगा, अगर मैं इसके अभी भी टाइप चेक करूंगा तो इसकी टाइप अभी भी क्या है भाई, लिस्ट ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें कुछ डेटा लिख दिया अलग से, स्ट्रिंग लिख दिया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर बन जाएगी, नहीं। हमने बाहर वाले जो ब्रैकेट्स है ना उनको जरा देखना है, उनको फोकस करना है। तो जरा देखें, स्टार्टिंग में कौन सा ब्रैकेट है आपके पास और एंड में भी किस तरह के ब्रैकेट है। तो इसी वजह से ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा टाइप क्या हो गई, लिस्ट हो गई है, सही है। समझ रहे बात को? तो ये जो मैंने डेटा लिखा है ना, ये डेटा डिफरेंट डेटा टाइप से बिलोंग करता है, ऐसे ही है, ठीक है। इसी वजह से इसको एक अलग से नाम दिया जाता है, वो क्या है, हेट्रोजीनियस लिस्ट, ठीक है। हेट्रोजीनियस लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें डिफरेंट डेटा मौजूद है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का डेटा मौजूद है। समझ रहे बात को? इसमें आपके पास स्ट्रिंग भी मौजूद है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और बूलियन भी है, सही है। समझ रहे बात को? तो इसी वजह से हम इसको एक और नाम देते हैं, क्या होता है, क्या हुआ स्पेलिंग होती है, सॉरी, हेटेरोजीनियस शायद, सही है, NEOUS होता है। खैर देख लीजिएगा,
मैं इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानता, तो खैर हेट्रोजीनियस कहलाएगी। सही है, यहाँ पे हमने मिक्स डेटा लिखा हुआ है तो इस वजह से हम इसको हेट्रोजीनियस बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर लिस्ट हेट्रोजीनियस हो सकती है तो क्या होमोजीनियस भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सही है, लेकिन उसमें क्या होगा? होमोजीनियस लिस्ट के अंदर क्या होगा? एग्जैक्टली सेम डेटा मौजूद होगा, सेम डेटा मौजूद होगा। ठीक है, तो मैं एक और लिस्ट बनाता हूं। और मैं इसमें सिर्फ स्ट्रिंग लिख लेता हूं। ठीक है, फिलहाल मैंने यही लिख लिया है। ठीक है, तो अब ये जो लिस्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, तो बस ये थ्योरी का एक पार्ट होता है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हेट्रोजीनियस लिस्ट और होमोजीनियस लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो बस आपको आइडिया होना चाहिए होमोजीनियस के अंदर जो भी डेटा होगा वो सेम डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, भले ही सबके सब स्ट्रिंग है तो फिर स्ट्रिंग ही हो, अगर एक इंटीजर है तो बाकी भी क्या होंगे? फिर सब इंटीजर हो। अगर एक फ्लोट आया तो बाकी सब भी क्या हो? फ्लोट हो। अगर एक बूलियन तो बाकी वैल्यूज भी क्या हो? बूलियन हो। तो आपका वो क्या होगा? लिस्ट होमोजीनियस होगी। और अगर मिक्स डेटा टाइप आ रहा है तो क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए जरा यहाँ पे। अच्छा एक और चीज देखिएगा जरा जल्दी से, यहाँ देखें यार, ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना सारी, ये सारी की सारी लिस्ट सिंगल लिस्ट है ना, सिंगल लिस्ट है। इसको हम 1D लिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल लिस्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल लिस्ट। ठीक है, जरा देखिएगा, आपके पास मैंने एक ही लिस्ट बनाई ना, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट में लगाया, एक एंड में लगाया। ठीक है, तो एक ही लिस्ट बनाई है मैंने, इसका मतलब हुआ। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? 1D लिस्ट। तो अभी मैंने जितनी भी आपको लिस्ट बताई है सबकी सब क्या आई है? सबकी सब क्या आई है? वन डायमेंशनल है। ठीक है, वन डायमेंशनल लिस्ट है। ठीक है, ऊपर भी मैंने आपको बना के दिखाई है, भले ये एम्प्टी है आपकी, ये वाली भी एम्प्टी है, इसी तरीके से वाली आपकी है। ठीक है, ये आपकी सबकी सब क्या है? वन डायमेंशनल है। अच्छा, तो टू डायमेंशनल भी होती है? बिल्कुल होती है। सही है भाई, मैंने क्या किया? एक लिस्ट में एक और लिस्ट बना दी। सही है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना दी, ये बिल्कुल आपका वैलिड है। ठीक है, ये चीज आपकी वैलिड है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? हम इसको क्या नाम देते हैं? 2D लिस्ट के, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये आपकी 2D लिस्ट है। ठीक है, तो जरा आप लोग मुझे बताएं जरा कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? हाँ भाई, हेट्रो है यार, ये हेट्रोजीनियस है। देखें बिल्कुल, आप मुझे बताएं यहाँ से यहाँ तक आपके डेटा टाइप किस तरह की है? इंटीजर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपकी इस बाहर वाली चीज को देखें, मतलब ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, पिंक वाले जो ब्रैकेट्स है, ये क्या है इसकी डेटा टाइप? लिस्ट। ठीक है, क्या है इसकी डेटा टाइप? लिस्ट। ऑल्दो इस लिस्ट में आपके पास इंटीजर मौजूद है, इस लिस्ट में इंटीजर मौजूद है, लेकिन समझे पीछे आपके इंटीजर चलते चले आ रहे हैं। ठीक है, देखें इस कोमे से पहले आपके पास 1 है इंटीजर, कोमे के बाद 2 इंटीजर, 3 इंटीजर, 4 इंटीजर, लेकिन कोमे के बाद आप पढ़े तो आपको क्या मिल गई? लिस्ट ना। तो डिफरेंट डेटा टाइप हुई या नहीं हुई? ठीक है, इंटीजर से आप लिस्ट पे चले गए तो 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गई ना भाइयों। इसी वजह से इसके क्या क्या होगा? ये आपका हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, तो सिंपल से पॉइंट से ये आपके एमसीक्यूज पे टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। सही है, आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर है? क्रिएशन हमने देख ली किस तरीके से क्रिएट होता है। अब दोबारा से, अभी चूंकि हमने इंडेक्सिंग स्लाइसिंग देखी है स्ट्रिंग पे, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी काम करना है, लेकिन अब मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ भाई, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने स्ट्रिंग के अंदर?
जी इंडेक्सिंग क्या होती थी हमारी स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रिंग से या लिस्ट से या टपल में भी हम ये चीज़ पढ़ेंगे, सिंगल एलिमेंट को गेट करना है, सिंगल वैल्यू को गेट करना है, सिंगल आइटम को गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, इंडेक्सिंग करते थे। बिल्कुल सिंटेक्स वैसे ही है। कोई बताएगा सिंटेक्स क्या लिखा था मैंने स्ट्रिंग के दौरान? सही है। सबसे पहले यहाँ भी क्या करेंगे, वही चीज़ है हमारे पास, वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें क्या पास करेंगे, इंडेक्स पास करेंगे। सही है, ये हमारे पास सिंटेक्स है बिल्कुल वही जो हमने स्ट्रिंग में देखा था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब मैं जरा इस लिस्ट पे काम करूंगा जो मेरी लिस्ट 4 है। सही है भाई, जरा जल्दी से देखिएगा। हमने इंडेक्सिंग की बात की थी, और इंडेक्सिंग कितने टाइप्स की थी हमारे पास? इंडेक्सिंग कितनी टाइप्स की थी जी? टू टाइप्स की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो जरा समझिएगा, आपको जो कोमा दिख रहा है ना यहाँ पे, वो क्या कर रहा है? कोमा एक वैल्यू को सेपरेट कर रहा है, एक आइटम को सेपरेट कर रहा है। तो ये जो मोहम्मद अली है ना, ये पूरा पूरा क्या है? एक आपका आइटम है, या इसको आप एलिमेंट बोल लें, या आप इसको डेटा बोल लें, वैल्यू बोल लें, ठीक है, यूनिट बोल लें, या आपके ऊपर है, जो आपकी मर्जी। लेकिन कोमा के बाद क्या हो रहा है? एक अलग वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, और फिर कोमा आया, कोमे के बाद ये वैल्यू क्या है? एक अलग है। सही है। तो कोमे के दरमियान जो आपकी वैल्यूज है या डेटा है, आपके डेटा पॉइंट्स है, हमारी इनकी इंडेक्सिंग होगी। क्या होगी? इनकी इंडेक्सिंग होगी। अब सर अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं कि भाई मोहम्मद अली कौन सी पोजीशन पर मौजूद है? पोजीशन तो 1 है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है? 0 है। ठीक है, पोजीशन तो उसकी, क्योंकि हमने देखा था पोजीशन हम सिंपल इंग्लिश के हिसाब से बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन अगर आप बोले तो आप बता दें भाई 1 पोजीशन पर है, लेकिन इंडेक्सिंग जब भी बात होगी ना, हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आके ये चीज़ लिखूँ कि भाई मोहम्मद अली जो है ये 0 इंडेक्स में मौजूद है, कोई मसला है इसमें? अच्छा, कोमे के बाद जो मेरा 1 है, सॉरी 34 है, ये कौन से इंडेक्स पर है? 1 इंडेक्स पर है। ठीक है। अच्छा, 53 कौन सा इंडेक्स पर है? 2। 56 कौन सा इंडेक्स पर है? 3। 23 4, ये 5 6, ये सही है जी? नहीं, स्पेस जो है ना, वो मतलब किसी उसमें नहीं होती। आप चाहे बगैर स्पेस के भी लिख लें। स्ट्रिंग में तो स्पेस काउंट होती है। सॉरी, स्पेस काउंट होती है। बिल्कुल स्ट्रिंग में होती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं स्पेसिंग हटा भी दूँ ना, देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई आपका इफेक्ट नहीं आने वाला। सॉरी, कोमे की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ पर लिस्ट है ना, स्पेसिंग आप दें या ना दें आपकी मर्जी। मैं लाजमी देता हूँ क्योंकि रीडेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो मैं इस वजह से देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नहीं दें। देखें आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखें यार, बातें नहीं करें। मैं वेरिएबल के बाद भी एक स्पेस देता हूँ, इक्वल्स लगाता हूँ, फिर एक और स्पेस देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, ये काम करेगा बिल्कुल। सही है, यानी स्पेस की इंडेक्सिंग लिस्ट में काउंट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन स्ट्रिंग में काउंट होगी, वो स्ट्रिंग में काउंट होगी। ठीक है, बिल्कुल। ये बात समझ पा रहे हैं भाई सब? तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख ली। सही है। अच्छा, जरा जल्दी से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी लिखवाएं मुझे। नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी? अब इसको थोड़ा सा लिखना डिफिकल्ट होता है, तो जरा बताएं कि आप लोग राइट से चलते हुए जरा जल्दी से मुझे बताएं मोहम्मद अली की इंडेक्सिंग क्या होगी? -8। मैं चूंकि अगर वहां से लिखना स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा मुझे लिखने में डिफिकल्टी होगी।
तो इसका नंबर क्या होगा? -9 या 8? -9 है ये, ठीक है। अब ये -34 बताए कौन सा इंडेक्स पर होगा? -7 -6 -7 -6 -6 -5 -4 -3 -2 और ये -1। तो एक्चुअली मैं चला राइट से ही हूँ, मैं चला राइट से ही हूँ इसको, सही है। लेकिन लिखा मैंने इसको लेफ्ट से, चूंकि मुझे लिखने में मसला होता। अगर मैं वहां से लिखता हुआ आता ना राइट से, तो मुझसे मतलब स्पेसिंग में बड़ा मसला आ रहा होता। तो ये बात समझ पा रहे हैं भाई सब? अब अच्छे से और क्लियर हो रही है। स्ट्रिंग में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन असल में चूंकि हर चीज़ मिलकर आ रही होती है ना, कंबाइन होकर आ रही होती है, तो इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास वहाँ पे बताने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे मुझे बताया, तो आपको ये चीज़ होपफुली क्लियर हो रही होगी। इसमें कोई मसला? चले जल्दी से हम इसको अब बताइएगा। मुझे ट्रू निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? ट्रू निकालना है। इंडेक्सिंग कर रहा हूँ भाइयों, जल्दी से बताएं क्या लिखूंगा? लिस्ट 4 स्क्वायर ब्रैकेट, क्या नंबर पास करूं? क्या पास करूं? दोनों पास कर सकते हैं, 5 भी और -4 भी, ठीक है। सेम ही काम करेंगे, सही है। समझ पा रहे बात को? बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही? ठीक है। चले एक और हम निकाल लेते हैं एलिमेंट। लेट्स से मैंने निकालना है 34 निकालना है, ठीक है। 34 गेट करना है, क्या करूंगा? हाँ भाई, मर्जी है, कुछ भी लिख ले, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव भी, सही है। क्लियर हो गया? और तो नहीं समझना, इसको आगे बढ़ू स्लाइसिंग पर? ये इंडेक्सिंग है आपकी, सही है। डायरेक्शन लाजमी याद रखनी है। अगर आप राइट से आ रहे हैं तो कौन सी इंडेक्सिंग होती है? आता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले बताइए, ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं स्लाइसिंग पे। अच्छा चले, लिस्ट 7 मेरे पास मौजूद है, सही है। लिस्ट 7 में हमारे पास ये चीज मौजूद है, समझिएगा जरा बात को। मुझे यहां से 4 निकालना है, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं? लिस्ट 7 में से मुझे 4 को निकालना है, 4 गेट करना है, क्या लिखूंगा? सही है, क्या मिला? 4 मिल गया। समझ रहे हैं सब? अच्छा, अब जरा यहीं पर रुके जरा और बताएं, अगर मैं लिखता हूं क्या मिलेगा? हाँ भाई, सिर्फ 8 मिलेगा। 5 6 7 8 वाली लिस्ट। पीछे वाले बताएं। अपने से पीछे वाले लड़के को बुलाएं। हाँ भाई, नाम क्या आपका? सॉरी, हमार। नेगेटिव वन में क्या मिलेगा? सॉरी, क्यों? लिस्ट में है, क्या मतलब? सही है, हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छी बात है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है कि हमें लिस्ट ही मिलेगी। प्रिंट करते हैं जरा, पूरी लिस्ट आ गई, सही है। क्योंकि उस इंडेक्स पे समझिएगा बिल्कुल, जो मैंने आपको ऊपर काउंटिंग करके समझाया है, उस इंडेक्स पे आपके पास एंड में क्या मौजूद है? लिस्ट मौजूद है। अभी तो मेरे पास यहाँ पे सिंगल नंबर है ना, वहां पर पूरी लिस्ट मौजूद है, तो इसलिए मुझे लिस्ट ही मिलेगी, ठीक है।
हाँ आप जरा बताएं, हाँ अब मुझे बताएं कि मुझे 7 निकालना है, सही है, मुझे इस लिस्ट से 7 निकालना है, क्या करूँगा? बिल्कुल, क्या करेंगे, मैं इसी के एंड में आके क्या करूँगा, दोबारा से इस तरह ब्रैकेट बनाऊंगा, ठीक है, और इंडेक्स पास कर दूंगा जो भी एलिमेंट निकालना है। तो 7 निकाल लेना, शाबाश, -2 पास करेंगे भाई, ठीक है, आ गया 7, सही है, समझ पा रहे हैं बात को? पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं आप, -2 की जगह आप क्या लिख सकते थे, और क्या आएगा देखे बता, 7 निकालना है, 7 2 आएगा यार, देखिए इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, अगर लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, हमेशा, सही है, एग्जीक्यूट करते हैं, अभी भी 7 मिला, ठीक है, तो आपकी मर्जी किसी भी तरीके से यूज करें, दोनों को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों को पॉजिटिव भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, बात समझ रहे हैं भाई? ठीक है, एक और चीज मेरे माइंड में आई है, लिस्ट 4 है मेरे पास, और उसमें ये एलिमेंट्स मौजूद है, मैं इस फर्स्ट वैल्यू को निकालता हूँ, सही है, फर्स्ट वैल्यू को मुझे निकालना है, क्या लिखूंगा भाई, पूरा बताएं, वेरिएबल का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, पूरा बताएं ताकि याद रहेगा। 0 लिखा, कौन आ गया, मोहम्मद अली आ गया, सही है, अब जरा बताएं मुझे डी निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, डी निकालना है, स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग काम करती है भाई या नहीं करती, करती है ना, तो डी निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, मैं गेट कर सकता हूँ उसको, क्या लिखूंगा चलो जल्दी से बताएं, खुद ही काउंट करो, चले एक, अगर मैं लेफ्ट से आता हूं तो क्या नंबर लिखूंगा, लेफ्ट से आ रहा हूं, लेफ्ट से आ रहा हूं, हाँ 7, ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है लेफ्ट से आते हुए, तो देखिए जरा 7 लिखता हूं, क्या आ रहा है, डी आ रहा है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है, और अगर मैं राइट से जा रहा हूं क्या लिखूंगा, -5 लिखूंगा, समझ रहे हैं बात को, तो एक के अंदर दूसरी चीज, दूसरे में तीसरी चीज, आप बिल्कुल आप आराम से निकाल सकते हैं, होपफुली उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, अच्छा एक आंसर करें कि व्हाई डू वी नीड नेगेटिव इंडेक्सिंग, हमें क्यों जरूरत है उसकी, पॉजिटिव इंडेक्सिंग जब हमारे पास सही काम करी तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी उसकी, आप बहुत ज्यादा जो है ना, यहाँ लास्ट डेटा होगा तो काउंट नहीं कर सकते ना, हाँ, अगर आपके पास डेटा ज्यादा बड़ा है, लिस्ट ज्यादा बड़ी है, स्ट्रिंग ज्यादा बड़ी है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक कोई बड़ा वेरिएबल था हमारे पास, उसमें डेटा, जैसे ये वाला एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अब इसमें डेटा मौजूद है काफी ज्यादा, अब अगर मैं लेट से यहाँ से n निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, या हाई ग्रोथ का h निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं स्टार्ट से यहाँ से लेके उसका इंडेक्स काउंट करूंगा क्या, नहीं, लेफ्ट से काम नहीं करूंगा, लेफ्ट से मैं उसको काउंट नहीं करूंगा, जब मेरे पास एक फिजिबिलिटी है तो राइट से कर लूंगा, मैं राइट से वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा, समझ रहे बात को, तो अगर आपको आपका डेटा ज्यादा हो, ठीक है, और आपको एंड ऑफ द पार्ट या एंड ऑफ द डेटा पे बात काम करना हो, तो फिर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज, बीच में करना, हाँ, तो फिर आपकी मर्जी कि आप लेफ्ट से आ जाए राइट से आ जाए, फिर आपकी मर्जी होगी, ठीक है, क्लियर हो रही है सबको, अच्छा अभी 10 मिनट्स है, सॉरी स्लाइसिंग हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने स्लाइसिंग पढ़ी है लिस्ट पे, स्ट्रिंग पे बिल्कुल 100% वैसे ही काम करती है, डायरेक्शन और स्किपिंग वैल्यू, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, सब कुछ एग्जैक्टली वही है, 100% वही चीज़ है, ठीक है, तो जल्दी से एक मरतबा इसको देख के फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे।
हाँ भाई, सबको क्लियर है ना स्लाइसिंग किस तरह होती है जी? सर अगर इंडेक्स में बड़ा पैराग्राफ को हमें कोई इंडेक्स मालूम करना तो हम वर्ड के थ्रू कैसे मालूम? हाँ देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, बाकी सबको मैं डिटेल में बताऊंगा जब मेथड्स हमारे स्टार्ट होंगे लिस्ट के। एक इंडेक्स का मेथड होता है, आपका लास्ट क्लास में भी थोड़ी ये क्वेश्चन रह गया था, वो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था तो दिमाग से मैंने निकल लिया, फिर मुझे रास्ते में याद आया, मैंने कहा ये चीज़ बताना भूल गया। तो होता क्या है, अगर आपको आपका डेटा जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ना, तो फिर तो हम ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग पे काम कर सकते हैं ना नेगेटिव से, टाइम वेस्ट होगा। तो एक मेथड होता है इंडेक्स का, ठीक है? क्या होता है? एक इंडेक्स का मेथड होता है, आप लोग भी समझ लीजिएगा, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम लिस्ट के मेथड्स डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। तो लेट से मुझे क्या करना है, मुझे ना जैसे ये कोमा आ रहा है, ठीक है? जस्ट इमेजिन कर लें, या कुछ और ले लें डेटा, ठीक है? अब जैसे इस कोमे का मुझे इंडेक्स निकालना है, क्या करना है इस कोमे का मुझे इंडेक्स निकालना है। तो अभी सेंटर पर मौजूद है, ठीक है? और अभी हमारा डेटा थोड़ा बहुत फिर भी छोटा है। अगर इमेजिन करिए कोई पैराग्राफ होता, तो क्या मैं मतलब इतना फारिग होकर बैठ के सिर्फ काउंट ही करता रहूँगा इंडेक्सिंग को? लेफ्ट से और राइट से टाइम तो लगेगा ना भाई। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, इंडेक्स का मेथड होता है। हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिखेंगे, डॉट इंडेक्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कॉमा लिख देंगे, जो भी हमें जिसका इंडेक्स निकालना है वो चीज़ लिख देंगे, ठीक है? तो ज़रा देखिएगा, मुझे इसका इंडेक्स मिल जाएगा। कौन सा इंडेक्स पर है भाई? 39। कितना आगे मौजूद है? अब अगर मैं काउंटिंग करके निकालता हूँ कितना टाइम लगने वाला था, सही? तो हम इंडेक्स का मेथड यूज़ करके भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का या आइटम का इंडेक्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसकी? सर अगर कोई सेम वर्ड कोई उसी उसमें होता है काफी। हाँ वही बता रहा हूँ कि लिमिटेशन ये है कि इंडेक्स ना आपको हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट का बताएगा। लेट से यहाँ देखें, आपके पास ये क्या मौजूद है? एस मौजूद है, आपके पास बाद में भी एस मौजूद है, ये रहा, एंड में भी मौजूद है। आपके पास टोटल कितने एस है? 4 एस है, ठीक है? लेकिन अब जब मैं इसका बोलूँगा ना कि एस का इंडेक्स बताओ, तो सिर्फ फर्स्ट वाले एस का इंडेक्स बताएगा, ठीक है? देखें ज़रा, क्या बताया इसने? 7 बताया। क्या बताया? 7 बताया, ठीक है? काउंट करने ज़रा, आपको 7 ही मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँगा, अगर इस सेल को दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा, तो मुझे नेक्स्ट वाले एस का इंडेक्स नहीं बताएगा, बस मुझे 7 ही बताता रहेगा ये, ठीक है? अभी भी 7 बता रहा है, ठीक है? तो एक ही लिमिटेशन है, ठीक है? लेकिन इसको भी हम इसी के अंदर एक और तरीका होता है, उसको हम यूज़ करके अगले वाले एस का भी इंडेक्स निकाल सकते हैं। पढ़ेंगे इसको डिटेल में बाद में, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में अभी, ठीक है? स्लाइसिंग पे चलते हैं। स्लाइसिंग में हमने क्या देखा था भाई? जल्दी से सिंटेक्स बताएं सबसे पहले तो। सही है, बिल्कुल वही सिंटेक्स है हमने कहा। तो थोड़ा जल्दी से देख ले, मेरे पास लिस्ट 4 है, और लिस्ट 4 में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है? अच्छा, लेट्स से मैं 34 से लेके 23 तक का डाटा निकालना चाह रहा हूँ। 34 से कहाँ तक का डाटा निकालना चाह रहा हूँ? 23 इंक्लूडेड हो, 23 उसमें इंक्लूडेड हो, सही है? तो ज़रा जल्दी से बताएं क्या लिखूंगा मैं? जी भाई जल्दी जल्दी बताएं। 1 कॉलन 5 होगा 6 होगा? भाई 6 क्यों होगा पहले तो ये बताएं। क्योंकि एक काम किया जाता है। हाँ तो चले 4 देखें कहाँ पे आपको मिल रहा है। 4 पे कौन सा नंबर मिल रहा है आपको? हमें 23 तक तो चाहिए हमें डेटा। मैंने यही तो कहा था 23 इंक्लूडेड हो, समझ रहे बात को?
6 लिखोगे तो ट्रू भी ले आएगा वो, ट्रू मुझे नहीं चाहिए। सही है, क्लियर हो रहा है, आ गया, सही है, समझ रहे बात को। अच्छा लेट से मुझे ट्रू से एंड तक का डेटा चाहिए, ट्रू से एंड तक का डेटा चाहिए, जरा जल्दी से बताएं क्या लिखूंगा। 6 हाँ भाई 6 और सेमीकोलन 6 लिखूंगा या 5 लिखूंगा? 6 7 5 और जी 6 सॉरी 6 और कॉलन, उसके बाद कुछ भी नहीं काम करेगा, ठीक है जबरदस्त। तो देखें लो भाई, अच्छा सॉरी 6 लिखवा दिया, तो मैंने खुद लिख दिया, मेरे माइंड में 6 क्यों आ रहा था, खैर सॉरी। 5 से लिखा हमने तो क्या हुआ, ट्रू फॉल्स और एंड तक का डेटा आ गया। स्टार्टिंग वाला काउंट करता है, एंड वाला काउंट नहीं करता। देखिए जहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे ना, अगर कॉलम 5 में उसने ट्रू ले लिया, हाँ। 5 में ट्रू नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग नंबर जो हम देंगे ना वहीं से चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन जहाँ पे बोलेंगे ना रुको तो उसको इग्नोर करके एक नंबर पहले रुकेगा वो, ठीक है। अच्छा जरा जल्दी से बताएं, मुझे स्टार्ट से 54.23 तक का डेटा चाहिए, स्टार्ट से 54.23 तक का डेटा चाहिए, क्या लिखूंगा? हाँ सिर्फ 5 के बाद -2 ठीक है, ठीक है, बात सही है बिल्कुल, लेकिन -2 सही है क्या यहाँ पे? -2 लिखूंगा तो जरा सोचे क्या होगा। सर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, माइनस हम बताना डायरेक्शन। अच्छा भाई बताएं जरा जल्दी से सब। यार बातें क्यों हो रही है इतनी? 54.23 का डेटा मतलब वो खुद भी इंक्लूडेड हो, ये -1 आएगा, शाबाश, सही है, क्योंकि हमने देखा था जो नंबर हम लिखेंगे वो एक साथ इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ ठीक है। अच्छा भाई एक कंफ्यूजन आई थी यहाँ पे, यार कौन बातें कर रहा है इतनी, क्यों बातें हो रही है इतनी? या तो यहाँ समझ ले तो अपनी बातें कर ले, आपको बाहर नहीं करना फिर अगर बातें करनी है तो। किसी ने कहा था कि इसकी डायरेक्शन और पॉजिटिव तो काम नहीं करेगा, देखिए बात समझे, मैं कॉलम से पहले कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 0 आ जाएगा, स्टार्ट से चलेगा बिल्कुल, मतलब 0 डे से चलेगा। कॉलम के बाद मैंने क्या लिखा, -1, ठीक है, समझिएगा बात को। -1 हमारे पास एक्चुअली सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगा था इसका 98.9 का, तो ये तो खुद इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन बन क्या रही है जरा सोचे, मैं इसको बोल रहा हूँ 0 से चलो, कहाँ तक के चलो, -1 से पहले तक चलो, मतलब -1 हम लिख देंगे लेकिन उससे पहले तक की वैल्यू सारी लेकर आओ, समझ रहे इस बात को। तो डायरेक्शन क्या है आपकी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, ऑल्दो कि हमने डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन डायरेक्शन आपकी किस क्या बन रही है अभी भी, फिर भी लेफ्ट टू राइट बन रही है, तो ये खुद काम करेगा। जब भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट बनेगी ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ना इसकी नंबर लाइन से बताऊंगा, नंबर लाइन की वजह से बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, सही है। एक मतलब बस याद दिला दीजिएगा, चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन डायरेक्शन चूँकि इसकी लेफ्ट टू राइट है और इसकी डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होती है, तो बिल्कुल ये काम करेगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्लाइसिंग को कंप्लीट कर लेंगे, स्किपिंग वाला कॉन्सेप्ट देख के, और फिर आगे बढ़ेंगे और लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे हम। जो आपको 2 असाइनमेंट मिले वो लास्ट में करके आ रहे हैं।